हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का, यानी WPL 2024 का फाइनल मैच, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स विमेंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस के बीच में। यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा और इसकी डेट होगी 17 मार्च 2024। यह मैच इंडियन टाइम अनुसार 17 मार्च 2024 को शाम 7:30 पर शुरू होगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं इस वीडियो में, पूरा कवर करके और हर एक चीज को स्प्लिट करके, अलग अलग करके और अलग अलग पार्ट्स में पूरी तरीके से डिवाइड करके और समझाने वाला हूं, सो दैट आप इजीली इन चीजों को समझकर और अपनी एक बेस्ट टीम बना पाओ। तो अगर आप भी विन करना चाहते हो, जबरदस्त तरीके की लाइनअप बिल्ड करना चाहते हो मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो मैं आप लोगों को स्टैट्स दूंगा उसके अकॉर्डिंग, तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरा फॉलो करना, ध्यान से देखना, और ये मेरी गारंटी है कि आप 100% विन करोगे अगर आप सभी चीजों को ध्यान से देख लेते हो, समझ जाते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियोस देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी जो फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली है ये बड़ी हो सके। उसके साथ में आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, जहां भी आप शेयर कर सकते हो। शेयर करने से काफी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी जो फैमिली होगी ऑब्वियसली बड़ी होगी, और लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ जाती है। उसी के साथ अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस मैच की पिच की। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की जो पिच रिपोर्ट रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर टोटल अब तक 10 मैचेस खेले गए हैं WPL के, जिसमें से 7 बार उस टीम ने मैच को विन करा है जिसने पहले बैटिंग की है, और 3 बार उस टीम ने मैच को विन करा है जिसने बाद में बैटिंग की है। यहाँ पर टोटल एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए 158 रन हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए 148 रन हैं, यानी कि ये जो हाई स्कोरिंग वेन्यू होता था, अभी धीरे धीरे यहाँ के जो स्कोर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बाउंड्री डायमेंशन चेंज हुई है या कुछ हुआ है, बाउंड्री सेम ही है। बाउंड्रीज की जो डायमेंशन है वो एक साइज जो है वो शॉर्टर ही रहने वाली है अगेन इस मैच के लिए भी। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं पिच की, तो देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप की पिच आपको देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि कौन सी पिच होगी, फ्रेश होगी या फिर जो पिच होगी वो रीयूज पिच होगी, किस तरीके से रहने वाली है। वैसे अगर हम बात करते हैं MI वर्सेस RCB का जो मैच खेला गया था और एलिमिनेटर के अंदर अगर देखते हैं, तो यहाँ की जो पिच थी वो पिच नंबर 3 थी और इसमें हाई स्कोरिंग विकेट इसे बोला जाता था। 181 रन्स जो थे यहाँ का एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर था, और यहाँ पर जो बाउंड्रीज इसके अकॉर्डिंग हो रही थी 46 मीटर्स और 65 मीटर्स, जो कि काफी ज्यादा शॉर्ट थी। 63 मीटर जो थी वो साइड, सेकंड साइड की बाउंड्री थी, और डाउन दी ग्राउंड यानी स्ट्रेट बाउंड्रीज जो थी वो कितनी थी, वो थी 65 मीटर। तो एक तरीके से यहाँ की जो वेन्यू है वो शॉर्टर बाउंड्रीज का वेन्यू है, और यहाँ पर 181 रन ये लाजिमी बात थी। लेकिन लास्ट मैच में आपने देखा होगा 135 किया RCB ने पहले बैटिंग करते हुए, और 130 ही कर पाई थी MI, यानी कि प्रेशर मैचेस में 150 के आसपास का स्कोर भी काफी बड़ा हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना है यहाँ। तो 5 मार्च 2024 को मैच खेला गया, जिसमें कि पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली ने जो है 192 किया और उसके बाद MI चेस नहीं कर पाई। पहला मैच ये रीजन हो गया। दूसरा, गुजरात 6 मार्च को 199 करती है, RCB चेस नहीं कर पाती। फिर 7 मार्च को मुंबई इंडियंस और यूपी का मैच हुआ, कुछ इस तरीके से यूपी चेस नहीं कर पाई, पहले बैटिंग किया मुंबई ने, फिर यूपी ने पहले बैटिंग की, दिल्ली चेस नहीं कर पाई, 1 रन से हार गई। उसके बाद 9 मार्च को गुजरात ने 190 किया, मुंबई इंडियंस ने चेस कर लिया। उसके बाद 10 मार्च 2024 को DC ने जो है 181 किया 5 विकेट्स पे, RCB ने इस मैच में चेस कर लिया। और 11 मार्च को भी आप देख सकते हैं गुजरात ने जो है वो 152 किया था 8 विकेट्स पे, यूपी के खिलाफ 144 यूपी कर पाई 5 विकेट्स पे। और 12 मार्च को MI विमेंस 113 पे ऑल आउट हो गई, RCB ने जो है मैच को विन कर लिया 115 3 विकेट्स पे करके। तो कुछ इस तरीके से अभी के रीसेंट आंकड़े रहे। अगर हम देखते हैं इन मैचेस को, तो यहाँ पर जो है पेस बॉलर्स को 4 विकेट इस मैच में और इस मैच में
पहले इनिंग में 7 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स, और इस मैच में स्पिनर्स को देखो ज्यादा विकेट्स मिल गई। तो यही बात है, देखो पिच के ऊपर डिपेंड करता है, अगर जो रीयूज विकेट होगी तो वहां पर ज्यादा स्पिनर्स को मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा, और पेसर्स को भी मदद मिलेगी। लेकिन अगर फ्रेश विकेट होती है तो वहां पर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, दोनों ही इनिंग्स में जो है वो स्टार्टिंग फेज में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो इस बात को ध्यान रखना। उसके साथ में अगर हम बात करते हैं इस चीज को, तो 13 मार्च 2024 को खेला गया गुजरात विमेंस और दिल्ली विमेंस का मैच। गुजरात ने 126 किया 9 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ दिल्ली ने 129 3 विकेट्स पे किया 13.1 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी। उसके बाद 15 मार्च 2024 बैंगलोर और एमआई का मैच हुआ, जो कि एक ऐसा मैच था जो भी टीम विन करती वो फाइनल में जाती। तो बैंगलोर ने पहले बैटिंग करते हुए 135 किया 6 विकेट्स पे, मुंबई 130 ही कर पाई 6 विकेट्स पे। उसके बाद पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली। यानी कि सेकंड इनिंग्स में कुल मिलाकर जो कुछ इस तरीके से यहाँ की परफॉर्मेंस रही थी स्पिनर्स और पेसर्स की, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में जो है वो स्पिनर्स ने एक बार फिर से डोमिनेट किया, फर्स्ट इनिंग्स में भी डोमिनेट करा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करें, जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं जो कि लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पेस बॉलर्स को जो है वो दोनों ही इनिंग्स में, इस मैच में तो टोटल 4 विकेट और इस मैच में 3 विकेट, 7 विकेट्स मिली हैं अब तक टोटल 4 इनिंग्स में। वहीं पर स्पिनर्स को इस मैच में 5 विकेट, फिर 4, 5, 4, 9 और 5, 14 विकेट्स मिली हैं यहाँ पर स्पिनर्स को। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को ज्यादा मदद अब मिल रही है पिच से। और वहीं पर अगर बात करते हैं इनिंग्स वाइज, तो इनिंग्स वाइज भी देख लीजिए, स्पिनर्स को हर बार ही फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स डजंट मैटर, इनको मदद मिलती है। ऑल 10 WPL मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू पे, पेसर्स को 45 विकेट, स्पिनर्स को 68 विकेट्स मिली हैं। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 22 विकेट मिली है, सेकंड इनिंग्स में 23 विकेट्स मिली हैं, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 38 विकेट्स मिली हैं, सेकंड इनिंग्स में 30 विकेट्स टोटल स्पिनर्स लेकर गए हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में भी काफी अच्छी खासी मदद मिल जाती है स्पिन बॉलर्स को। ऑलराइट, तो यहां पर आपने समझ लिया कि जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग करने जाएगी ही जाएगी इस वेन्यू के ऊपर। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो है, ये ध्यान रखना, दिल्ली की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनका चेस करना है। काफी सारे मैचेस में उन्होंने चेस करा है और बहुत जबरदस्त तरीके से करा है। तो इसलिए उनके प्लस पॉइंट से देखा जाए तो उनका प्लस पॉइंट है चेस करना। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दोनों ही टीम्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। शेफाली वर्मा ओपन करेंगी मेग लैनिंग के साथ, एलिस कैप्सी नंबर 3, जेमाइमा रॉड्रिक्स नंबर 4, मैरिसन कैप नंबर 5, जेस जोनासन, तानिया भाटिया, शिखा पांडे, टीटस साधु, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव। अब यहाँ टीटस साधु और मिन्नू मनी दोनों में कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को। अब ये क्यों दोनों में से कोई एक, ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस तरीके की सरफेस होगी उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स को पिक किया जाएगा टीम में। ऑलराइट, बात करते हैं अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ, तो स्मृति मंधाना ओपन कर सकती हैं सोफी मॉलिनिक्स के साथ एक बार फिर से, सोफी डिवाइन नंबर 3, एलिस पेरी नंबर 4, रिचा घोष नंबर 5, जॉर्जिया वारेहम, उसके बाद दिशा कसात, श्रेयांका पाटिल, पोखरकर, रेणुका सिंह और आशा शोभना, ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी। और कुछ इस तरीके से इनकी प्रोबेबल लाइनअप्स भी रहने वाली हैं। ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात हो गई। अब फटाफट अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बीच में, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही टीम्स में देखेंगे अगर आप, तो टॉप ऑर्डर जो है दोनों ही टीम्स का बहुत बढ़िया है। एक प्लस पॉइंट टॉप ऑर्डर में क्या है आरसीबी के पास, वो ये है कि स्मृति के साथ जो है सोफी डिवाइन, और उसी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती है सोफी मॉलिनिक्स, जो कि ओपन कर देती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बॉलिंग से भी बैटिंग से भी प्लस पॉइंट ऐड करके जाती हैं। वहीं पर ये अगर ऊपर से देखेंगे ना आप, तो स्मृति मंधाना, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, ये 3 प्लेयर्स हैं ऊपर से इनकी जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा, मेग लैनिंग, एलिस कैप्सी, जमाइमा रॉड्रिक्स, मैरिसन कैप, यहां तक इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं इनका जो टॉप ऑर्डर, टॉप टू मिडिल ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेस जोनासन भी इसमें आ जाती हैं, लेकिन इनका जो लोअर ऑर्डर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं पर इनकी लोअर ऑर्डर की बात करते हैं तो जॉर्जिया वारेहम है, दिशा कसात है, उसके साथ यहाँ श्रेयांका पाटिल है। ये जो बैटिंग है ये कहीं ना कहीं इनकी डेप्थ दे देती है आरसीबी की। तो कहीं ना कहीं ऑन पेपर यहाँ आरसीबी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आपको दिख जाती है। बॉलिंग में अगर बात करें तो इनके पास भी अच्छे खासे बॉलर्स हैं और इनकी टीम भी अच्छे बॉलर्स के साथ है। और अगेन आरसीबी के पास अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप भी है। लेकिन बॉलिंग में जो दोनों टीम्स हैं उसमें किसी को एज नहीं दे सकते हम, 50-50 हम बोल सकते हैं कि दोनों ही टीम्स 50-50 इक्वली
स्ट्रॉन्गर हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। ऑलराइट, दोनों ही टीम्स में क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं T20 गेम्स में। ऑलराइट, तो ये दोनों ही टीम्स की कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर कहीं जो टॉप ऑर्डर तो दोनों का सेम है, मिडिल ऑर्डर भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो लोअर ऑर्डर है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी सी पिछड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना किस तरीके से। देखो, ज्यादातर जो स्ट्रक्चर होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी, 1 3 5 2, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार की होगी एवरेज स्ट्रक्चर, लेकिन अगर आपको थोड़ा डिफरेंट करना है, विन करना है ना, तो आप मिनी जीएल के लिए ये वाला स्ट्रक्चर 1 2 7 1। अब यहाँ ये है क्या, तो ध्यान से समझो। जो 1 है ये है विकेट कीपर, ठीक है, आप सिलेक्ट करते हो, फिर बैटर आप सिलेक्ट करते हो, फिर ऑलराउंडर आप सिलेक्ट करते हो और फिर बॉलर आप सिलेक्ट करते हो। तो यही ये हो जाता है, यानी कि 1 विकेट कीपर, 2 बैटर, 7 ऑलराउंडर्स और 1 बॉलर। ये मिनी जीएल में आप जा सकते हो, स्मॉल लीग में जा सकते हो। और अगर जीएल की बात करते हैं, ग्रैंड लीग की, तो 1 विकेट कीपर, 2 बैटर्स, 6 ऑलराउंडर्स और उसके साथ में 2 जो है वो बॉलर्स को पिक करके आप जा सकते हो। ग्रैंड लीग की टीम कुछ इस तरीके से आप बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन को आपको लेकर चलना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। ऑलराइट, अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम प्लेयर्स को पिक करेंगे। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम प्लेयर्स को कैसे पिक करते हैं। विकेट कीपिंग से अगर आप देखेंगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है, सिंपल बात है। स्मॉल लीग में आप जा रहे हो, ग्रैंड लीग में जा रहे हो, आपको पिक करना है एक ही प्लेयर को और उसका नाम है ऋचा घोष, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये एज अ विकेट कीपर ही खेलती है, सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए। कौन? तानिया भाटिया, ठीक है। अब बात करते हैं बैटर्स होंगे एक साइड से, तो यहाँ पर शफाली वर्मा, मेग लैनिंग और जमाइमा रॉड्रिक्स। दूसरी साइड ऊपर होंगी स्मृति मंधाना और नंबर 7 8 पे बैटिंग करेंगी दिशा कशात। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जो है शफाली वर्मा को तो पिक करके चलेंगे ही चलेंगे, मेग लैनिंग को भी पिक करके चलना है। स्मृति मंधाना, अब स्मृति मंधाना का क्या है, स्मृति को आप अगर पहले बैटिंग करती है आरसीबी तो ड्रॉप कर सकते हो और उनकी जगह जो है यहाँ जमाइमा रॉड्रिक्स को पिक करके चल सकते हो। और वहीं आरसीबी अगर चेस कर रही है तो वहां पर आप स्मृति मंधाना को पिक करके चल सकते हो और यहां से आप मेग लैनिंग को ड्रॉप करके चल सकते हो। तो ये चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप इन 3 प्लेयर्स को, इनमें से किसी 3 को आप पिक करके चलना है आपको, सिंपल बात ये है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं हम ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स बहुत ही ध्यान से समझना। एक साइड है एलिस कैप्सी, नंबर 3 पे बैटिंग करेगी, उसके साथ मैरिजन कैप नंबर 5 पे बैटिंग, लेकिन 4 ओवर पूरे बॉलिंग करेगी। और उसके साथ जेस जोनासन है, 3 ऑलराउंडर्स। दूसरी साइड से यहाँ पर आपको सोफी डिवाइन मिल जाती है, एलिस पेरी और जॉर्जिया वारेहम, 3 ऑलराउंडर्स इधर से भी मिल जाती हैं। तो किसे पिक करना है, देखिए मैं अपनी टीम में पिक करूंगा एलिस कैप्सी को, फॉर श्योर पिक करके चलूंगा, मैरिजन कैप को भी और जेस जोनासन को भी, और कहीं ना कहीं इन तीनों को भी मैं पिक करके चलूंगा क्योंकि ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इस मैच में, इस गेम के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों ही ऑलराउंडर्स को, यानी टोटल ऑलराउंडर्स को आप पिक करके चल सकते हो। अगर आपको किसी को ड्रॉप करना है इस मैच में तो आप एक प्लेयर को यहाँ से जॉर्जिया वारेहम को जो है ड्रॉप करके चल सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ये भी थोड़ा रिस्की हो जाएगा लेकिन जॉर्जिया वारेहम को आप ड्रॉप करने की रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये ऑलराउंडर्स हो गए। अब यहाँ इनके आंकड़े भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है ना, तो इनके रीसेंट फॉर्म और आंकड़ों को अगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार के इनके आंकड़े हैं। वेन्यू पे जो है 4 इनिंग्स में 131 रन कर चुकी है ये ऋचा घोष और हेड टू हेड में 109 रन कर चुकी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बैटिंग में अगर आप देखते हो ना तो हेड टू हेड में देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेन्यू पे जो है वो शफाली वर्मा के 4 इनिंग्स में 137 हैं और हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 157 रन है, तो बहुत जबरदस्त है। वहीं इनके आंकड़े भी जबरदस्त हैं। यहाँ पे आंकड़े अगर देखते हो 4 इनिंग्स में 112 रन है और जो हेड टू हेड में बैटिंग के आंकड़े हैं स्मृति मंधाना के, तो देख सकते हैं आप वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 50 रन और हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 122 रन। तो इसीलिए अगर आपको किसी एक को ड्रॉप करना है तो यहाँ से स्मृति मंधाना को ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी ये 3 प्लेयर्स को जो है पिक करके चल सकते हो क्योंकि तीनों ही लाजवाब फॉर्म में भी हैं और हेड टू हेड में काफी जबरदस्त आंकड़े हैं और उसके साथ में वेन्यू पे भी आंकड़े जबरदस्त हैं। तो इसीलिए इन 4 प्लेयर्स को आप 4 में से 3 प्लेयर्स को पिक करके चल सकते हो, बैटर्स को मैंने बोला। अब यहाँ देखो ऑलराउंडर्स को, जैसे मैंने बोला 6 के 6 को क्यों पिक करना है। देखो रीसेंट फॉर्म इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेन्यू पे तो 4 इनिंग्स में 82 रन ही हैं और 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट्स इसके नाम पे हैं। 3 इनिंग्स में 132 रन हैं आरसीबी के खिलाफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पिक करना है। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं आरसीबी के खिलाफ। वहीं पर मैरिजन कैप 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 इनिंग्स में 23 रन है। वेन्यू पे ज्यादा रन नहीं है लेकिन बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं, स्टार्टिंग में विकेट निकाल के देती हैं। हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 115 रन है, एवरेज 115 की है आरसीबी के खिलाफ और 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स भी हैं आरसीबी के खिलाफ, तो ये भी इंपॉर्टेंट एसेट हो जाती है। उसके बाद
जेस जोनासन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 3 विकेट, ये परफॉर्मेंस है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 16 रन ही हैं, लेकिन बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं और हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। उसके बाद सोफी डिवाइन 0, 1 विकेट और रन इनके देखते जाना आप, 23 रन, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 63 रन ही कर पाई हैं और बॉलिंग में 1 विकेट ही इनके नाम पे है। हेड टू हेड में वैसे 4 इनिंग्स में 84 रन है और 2 विकेट्स भी हैं। एलिस पेरी जबरदस्त फॉर्म में है, 66 रन प्लस 1 विकेट, 40 नॉट आउट प्लस 6 विकेट, 49, 24 प्लस 0 विकेट, 58। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 179 कर चुकी हैं। ये वेन्यू इनको काफी ज्यादा सूट कर रही है, इसलिए ये वेन्यू पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की भी दावेदार होंगी, बताऊंगा आगे कि किस तरीके से आपको पिक करना है। और बॉलिंग में वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 7 विकेट्स ले चुकी हैं, तो ये आपकी मस्ट पिक होगी। और जॉर्जिया बारहम की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ है नहीं आंकड़े इनके इस वेन्यू पे, तो इसीलिए मैं जॉर्जिया बारहम को ड्रॉप करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बॉलिंग से कि बॉलिंग में कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्हें आप ड्रॉप करके चल सकते हो यहाँ से और कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, तो देखिए यहाँ पर शिखा पांडे लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, ये रिसेंट फॉर्म है। यहाँ पर वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं और हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुकी हैं, तो ये पिक करने के लिए बेस्ट प्लेयर है। उसके बाद टीटस साधु बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम अरुंधति रेड्डी की, तो इनकी भी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है। इस वेन्यू पे 4 इनिंग्स में सिर्फ 2 विकेट ले पाई हैं, तो इन्हें भी ड्रॉप कर देना है। उसके बाद श्रेयांका पाटिल लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, फिर 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, जबरदस्त फॉर्म में। इस वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 7 विकेट्स हैं और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं। एकदम 100% पिक करके चलना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इनको तो हटा ही देना है। और रेणुका सिंह ठाकुर, इनकी भी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो आपको पिक कौन से बॉलर्स को करना है, एक तो शिखा पांडे को, दूसरी यहाँ से श्रेयांका पाटिल को। अब यहाँ पर आते हैं बॉलिंग में और भी 3 बॉलर्स हैं, तो यहाँ पर आशा शोभना को ड्रॉप करना है। सोफी मोलिनिक्स ये पिक होगी हमारी, बिकॉज ये ओपन भी बैटिंग कर सकती है, ऊपर आके बैटिंग कर सकती है और बॉलिंग में पूरे 4 ओवर्स बॉलिंग करेगी, तो इसलिए इसे पिक करके आपको चलना है। और देखिए राधा यादव के आंकड़े देख लीजिए, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। इस वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं, इसलिए इन्हें जो है ड्रॉप करके चलेंगे। एक और रीजन है, 4 इनिंग्स में हेड टू हेड में 0 विकेट्स हैं, आरसीबी के खिलाफ ये विकेट्स नहीं ले पाती हैं, तो इसलिए इन्हें ड्रॉप करके हम चलेंगे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ की प्लेयर बैटल को। प्लेयर बैटल काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले की प्लेयर बैटल, कैप्टन बीसी भी देखना है, अभी टीम्स को भी देखना है। जो 8 प्लेयर्स पक्के प्लेयर्स बताने वाला हूं आप लोगों को कि कौन से प्लेयर्स को पिक करके जाना है आपको। अब यहां अगर हम देखते हैं, शेफाली वर्मा एलिस पेरी की 23 गेंदों में 33 रन, 2 बार आउट हुई हैं। और सोफी मोलिनिक्स की 13 गेंदों में 15 रन करके 1 बार आउट। मेग लैनिंग सोफी डिवाइन की 58 गेंदों में 62 रन और 3 बार आउट। और आशा शोभना की 11 गेंदों में 14 रन और 1 बार आउट। जमाइमा रॉड्रिक्स आशा शोभना की 10 गेंदों में 12 रन करके 1 बार आउट और सोफी मोलिनिक्स की 16 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट। एलिस कैप्सी रेणुका सिंह की 56 गेंदों में 55 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं और सोफी डिवाइन की 12 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट। मैरिजन कैप आशा शोभना की 6 गेंदों में 7 रन, तो इनके आंकड़े जो हैं किसी से आउट नहीं हुई हैं अभी। एनेबल सदरलैंड सोफी डिवाइन की 23 गेंदों में 10 रन और 3 बार आउट हुई हैं और रेणुका सिंह की 1 गेंद में 1 बार आउट। सोफी डिवाइन जेस जोनासन की 89 गेंदों में 110 रन करके 2 बार आउट और पूनम यादव की 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। स्मृति मंधाना एनेबल सदरलैंड की 24 गेंदों में 31 रन करके 4 बार आउट हुई हैं और पूनम यादव की 2 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं। एस मेघना मैरिजन कैप की 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट और अरुंधति रेड्डी की 7 गेंदों में 10 रन है। एलिस पेरी जेस जोनासन की 44 गेंदों में 41 रन और 4 बार आउट हुई हैं, यानी कि जेस जोनासन के खिलाफ खतरनाक आंकड़े हैं। यहाँ पर एलिस पेरी आउट हो सकती है। मैरिजन कैप की 65 गेंदों में 74 रन और 2 बार आउट। ऋचा घोष शिखा पांडे की 5 गेंदों में 3 रन और 1 बार आउट और राधा यादव की 13 गेंदों में 15 रन और 1 बार आउट हुई हैं। जॉर्जिया बारहम राधा यादव की 5 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट हुई हैं और जेस जोनासन की 18 गेंदों में 33 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आपको अपनी टीम्स को बिल्डअप करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीएल पिक की। ग्रैंड लीग की जो पिक्स होंगी ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इन पिक्स के आधार पे ही आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो इन्हें ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, पहली पिक है जो हमारी वो अरुंधति रेड्डी है। अब रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है पेस बॉलर्स को मदद मिल सकती है इस मैच के अंदर, तो ये
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि आपके लिए आपकी टीम को मदद दे सकती है। और इसकी सिलेक्शन परसेंटेज जो होगी वो भी काफ़ी कम रहने वाली है, लगभग 17% सिलेक्शन है, 17.65। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो पहली पिक ये होगी। दूसरी आशा शोभना। शोभना को भी ज़्यादा लोग पिक करके नहीं जाएंगे बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस अभी तक ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और इनकी भी 20-21% के आसपास जो है वो सिलेक्शन रहेगी। उसके बाद है जमाइमा रॉड्रिक्स, 44% जो है सिलेक्शन है, लेकिन ये जबरदस्त फॉर्म में है और ये सिलेक्शन और ज्यादा होना चाहिए था। तो ये भी जीएल पिक हो सकती है, ट्रम्प कार्ड हो सकती है। और शिखा पांडे, अगेन इसकी भी जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो काफी ज्यादा कम है। शिखा पांडे की 21-22% सिलेक्शन हुआ है इनका, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रैंड लीग पिक साबित हो सकती है। ये 4 प्लेयर्स आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकती हैं। ऑलराइट, अब यहाँ बात करते हैं हम कैप्टन वीसी के जो टॉप कॉन्टेंडर्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। पहली ऑप्शन है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन क्यों? क्योंकि सोफी डिवाइन जो है ये एक तो ओपन कर रही है या नंबर 3 पे खेलेगी ज्यादा से ज्यादा, ये पहली चीज। दूसरी, बॉलिंग में 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर सकती है और विकेट्स निकाल के दे सकती है यहाँ पर। दूसरी, एलिस पेरी, ये पूरे 4 ओवर भी अपनी बॉलिंग कर सकती है और उसके साथ 4 नंबर पे बैटिंग करके, और जबरदस्त तरीके की फॉर्म है, तो इसलिए दूसरी बेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शन। शफाली वर्मा सेकंड इनिंग्स में जो है अगर चेस आ जाती है दिल्ली की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगी क्योंकि चेस में दमदार बैटिंग कर रही है। तो शफाली को अगर दिल्ली चेस कर रही है तो उस टाइम पे आप 100% लेकर जा सकते हो। और चौथी प्लेयर मैरिजन कैप, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगी, 4 ओवर इसके फिक्स रहते हैं, 4 ओवर्स, और उसके साथ में बैटिंग भी नंबर 5 पे। तो इसीलिए ये 4 बेस्ट कॉन्टेंडर्स हैं जो कि कैप्टन और भीसी आपकी हो सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ फाइनली हम बात करते हैं फिक्स प्लेयर्स की। ध्यान से समझना। विकेट कीपिंग से ऋचा घोष फिक्स है। शफाली वर्मा बैटर्स में, एलिस पेरी, मैरिजन कैप, जेस जोनासन, जॉर्जिया वारेम, सोफी मॉलिनिक्स, ये ऑलराउंडर्स, और एक बॉलर श्रेयंका पाटिल। ये 8 प्लेयर्स को फिक्स करके चलना है आपको। आप 1-2 को अगर ड्रॉप करना चाहते हो किसी को इसमें भी, तो आपको किसे करना है? जॉर्जिया वारेहम को आपको ड्रॉप कर सकते हो आप, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हो। तो 8 प्लेयर्स ये फिक्स हैं, इन्हें अगर आप लेकर जाते हो तो बहुत कुछ आपको करके दे सकते हैं। बाकी 9th, 10th और 11th ये आपको डिसाइड करना है। आपको अपने दिमाग से, अपने बुद्धि बल से, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके जाना है। अब यहाँ डिसाइड कैसे कर सकते हो? एक तो जमाइमा को यहाँ से पिक कर सकते हो जो कि अच्छी पिक है, उसे भी ट्राई आउट कर सकते हो। उसके साथ एलिस कैप्सी को यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हो, या बॉलिंग में एक बॉलर एक्स्ट्रा लेकर के जा सकते हो। तो इस तरीके से ये 3 प्लेयर्स को आप और ज्यादा पिक करके और अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पर अलग सिचुएशन में चेंज करके जा सकते हो, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। तो होपफुली आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया होगा, सारा डाटा मैंने आपके सामने रख दिया, सब कुछ समझा दिया। अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। शेयर करने से बहुत लोगों के पास ये वीडियो जा पाएगी और उससे हमारे साथ वो लोग जुड़ पाएंगे। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच एवरीवन।